अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव लफूरी में। दरअसल दोस्तों, इस लफूरी गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और आपकी जानकारी के लिए बता दें आखिर ये दुखद घटना क्या है। दरअसल दोस्तों, एक भतीजा होता है जो कि ट्रक ड्राइवर होता है। मेवाती ड्राइवरों के बारे में तो आपने सुना होगा कि ट्रक ड्राइवर जो है किस प्रकार का काम करते हैं और कैसे होते हैं। 30 सालों से वो ड्राइविंग करता था और अपना गुजर बसर करता था। अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि उसने अपने सगे चाचा की गर्दन कुल्हाड़ी मार मार करके उड़ा दी। यानी कि सगे चाचा की गर्दन को कुल्हाड़ी से काट डाला। अपने ही चाचा को दोस्तों उन्होंने कत्ल कर मौत के घाट उतार दिया है। अब दोस्तों, जैसे वो उस चाचा का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसे पता लग जाता है कि चाचा की मौत हो चुकी है और फिर वो भागता है दूसरे घर में वो बीड़ी के बहाने से एक महिला से दरवाजा खुलवाता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलवाता है तो उस महिला के सर पर भी वो वार करता है, उसे भी जख्मी और लहूलुहान कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, एक के बाद एक 3-4 लोगों को वो कुल्हाड़ी से काट डालता है, यानी कि उन पर घातक तरीके से हमला बोलता है और उन्हें भी जख्मी कर देता है। दोस्तों, इस कहर से जो व्यक्ति जख्मी तो हुए हैं लेकिन उनकी जान अभी बची है बेचारों की, तो वो नल्हड़ हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका उपचार जारी है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि भाई आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा था उस चाचा ने, उस भतीजे का, जो अपने ही सगे चाचा का उसने कुल्हाड़ी मार मार करके कत्ल कर दिया और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। दोस्तों, मौके पर ही चाचा की मौत हो जाती है और अन्य कई लोग बुरी तरह से जख्मी और लहूलुहान हैं। इस मामले को लेकर के हमारे पास दोस्तों कुछ वीडियो फुटेज है जिन्हें हम आपको सुनाना चाहते हैं। देखिए, ये एक महिला उसी परिवार की है जिसके सर पर चोट लगी हुई है। ये किस प्रकार से बयान दे रही है, इस महिला के बयान आप जरूर सुनिए। उसके बाद में कई और लोगों के और पुलिस अफसर के भी आपको बयान सुनाऊंगा। कोई लड़ाई ना जी, कुछ भी कैसी मतलब कोई दुश्मनाई शरीफ छोरा जो पर हो, ये तो काय स्वाद थोड़ी है ना। गांव में कोई गाड़ी को उपचार काय सुना हो, कोई भी दिया गांव में काय बेचारा दुश्मन है ना, नहीं लड़े ना झगड़ा करे, काय कुछ ना गया आज थोड़ी जो मरोज। तो अब पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई किया? पुलिस आई है जी, मतलब कार्रवाई कर रही है जी, मतलब बहुत बढ़िया। तो इसी कड़ी से जुड़ा एक और नौजवान का बयान आपको सुनाता हूं। वो किस प्रकार से इस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताता है, जरा ये भी सुन लीजिए। नाम तारिफ है जी, मैं रहता हूँ परली साइड में। ये मेरे चाचा का लड़का रईस और जिसने हत्या की वो हमारा ताऊ का लड़का। अच्छा जी, मैं 11:50 पे आया था यहाँ पे। ये हादसा हो पाया था हमें, ये इन्हें लेर भागे थे। जब मैं गया लड़ के लिए तो हमारा भाई डेथ हो गई थी, गैल में छोड़ गया था वह। तो हम आपको पुलिस अफसर के बयान सुनाता हूं कि इस मामले को लेकर पुलिस का कहना क्या है, ये सुन लीजिए पहले। आज सुबह मामले की गांव लखपुरी में एक मुनफेज नाम के लड़के ने रईस नाम के आदमी को कुल्हाड़ी से काट के मार डाला और साथ में उसके भाई अरशद और उसकी पत्नी को भी घायल कर दिया। तो जिसे सुना पर मौका पर पहुंचे थे और इनका पहले से कोई पुरानी कोई रंजिश है नहीं, तो यही बता रहे कि साल में बच्चों को लेकर कोई खास नहीं हुई थी और उसी की रंजिश मानकर इसने ये काम किया है। कई लोगों के मैंने बयान सुनाए हैं। अभी आपको मैं एक महिला का और कुछ अन्य महिलाओं का रोना भी सुना देता हूं, जहां यह पता लग जाता है कि चाचा की मौत हो चुकी है। उसके बाद महिलाओं का और परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आपने देखा और सुना, आप भली भांति जान चुके होंगे कि आखिर ये जो मेवात इलाका है ये जा किस और रहा है। एक के बाद एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। आपने बीते रोज देखा था कि लहरवाड़ी गांव में क्या हुआ। एक जिंदा बेटी को शरेआम बीच चौराहे पर उन्हीं के परिवार के सदस्यों ने, कुछ महिलाओं ने, उनकी मदर ने
और उनके पिता ने पेट्रोल डाल करके जलाकर मौत के घाट उतार दिया। लड़की पिघलती रही, शिशकियां भरती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन कोई उसे बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। हालांकि ये सच है कि मौत बरहक है, वो सही वक्त पर आएगी। हर किसी को मौत का मजा चखना है, लेकिन उस लड़की को बचाने वाला कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। वो जलकर खाक हो चुकी थी, जमीन पर गिर चुकी थी और बेचारी दम तोड़ चुकी थी कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को लोग जिंदा जला रहे हैं। इधर देखिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर कोई पुरानी छोटी मोटी रंजिश को लेकर के अपने ही सगे चाचा को सगा भतीजा कत्ल करके जमीन पर गिरा देता है और इतने वार कुल्हाड़ी से करता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद वो एक के बाद एक अन्य लोगों पर भी हमले करता है, लेकिन उनकी जिंदगी थी इसलिए वो बच गए हैं। अभी भी कुछ पता नहीं, क्योंकि उनकी जो हालत है वो गंभीर है, लेकिन कई लोगों को उन्होंने जख्मी किया है। इस लफूरी कांड को लेकर के और लहरवाड़ी कांड को लेकर के मैं सिर्फ अपने पुलिस अफसरों से और शासन प्रशासन व सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई मंत्री क्यों ना हो। अगर ऐसे गंदे लोगों की कोई अप्रोच लगाए तो वो अप्रोच नहीं माननी चाहिए और निष्पक्ष जांच करें और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो जो समाज होता है, समाज की बेटियां होती हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है और ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर न जाने कितने लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाती है। इसलिए ऐसे कातिल को सलाखों के पीछे तो आप भेज ही रहे हैं, लेकिन उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चला करके जल्द से जल्द आजीवन कारावास या फांसी की सजा इनको होनी चाहिए। जो अपनी बेटी को जिंदा जला सकते हैं उससे घटिया और नीच आदमी कोई हो नहीं सकता है। दोस्तों, जो अपने ही सगे चाचा का कत्ल कर सकता है छोटी मोटी बात को लेकर के, उससे घटिया इंसान और कातिल, उससे बड़ा कातिल और घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों, मेरा ये चैनल अरशद बीसू के नाम से है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर भी लगातार मेरी वीडियो अपलोड होती है। मैं मानता हूं कि आपने मेरी बात आज तक को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, लेकिन आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस मामले को लेकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो शाम की रिपोर्ट आएगी दोस्तों, उसका दोस्तों लफूरी कांड को लेकर के हमारी एक बहुत दोस्तों लफूरी कत्ल कांड को लेकर के आज शाम को आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। हमारी फीमेल एंकर अनुष्का राय आपको पुख्ता तरीके से इसकी रिपोर्ट बना करके दिखाएगी, जिससे आपको ये पता लग जाएगा दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। हमारी फीमेल एंकर अनुष्का राय आपको अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसे देखकर और सुनकर आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर इनके बीच में रंजिश क्या थी, क्यों ऐसा वक्त आया कि चाचा को भतीजे ने कत्ल कर डाला। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं बड़ी बारीकी से और पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि ये लफूरी कत्ल कांड जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई है और आखिर ऐसा मोड़ आया क्यों। तो दोस्तों, फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे बात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।